नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के अंतिम दिन बटका खापा एवं अमरवाड़ा में जनसभाओं को संबोधित किया। भाजपा के पक्ष में लहर चल रही है। भाजपा अमरवाड़ा की जीत का इतिहास रचेंगी। कांग्रेस ने आदिवासियों को कभी आगे आने नहीं दिया। भाजपा उन्हें सम्मान दे रही है। अमरवाड़ा के हर खेत को पानी, हर हाथ को काम देने का कार्य करेंगी भाजपा सरकार। आपका एक वोट अमरवाड़ा के विकास का कीर्तिमान रचेगा, इसलिए भाजपा को जिताएं। कांग्रेस नेता हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, सरकार गरीबों की जान बचाने हेलीकॉप्टर चला रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सोमवार को बटका खापा और अमरवाड़ा में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अमरवाड़ा के हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने का कार्य भाजपा सरकार करेंगे। कांग्रेस के नेता घूमने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार गरीबों की जिंदगी बचाने के लिए पीएम हेल्थ श्री एम्बुलेंस सेवा चला रही है। कांग्रेस ने आदिवासी महापुरुषों क्रांतिवीरों को कभी सम्मान नहीं दिया। भाजपा सरकार भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में आदिवासी गौरव दिवस मना रही है। जनसभा को प्रदेश शासन की मंत्री श्रीमती संपत्तिया उइके, सांसद विवेक बंटी साहू एवं पार्टी प्रत्याशी श्री कमलेश शाह ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोगों की उपस्थिति और चेहरे की चमक बता रही है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की पूरी जनता भाजपा के साथ है। यहाँ हमारी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। आदिवासी महापुरुषों को सम्मान देने के साथ उनकी वीरता की गाथाएं छात्रों को पढ़ाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार गरीब कल्याण के कार्य कर रही है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 करोड़ पीएम आवास बनाने को मंजूरी प्रदान की है। अमरवाड़ा क्षेत्र में जिन गरीबों के पास पक्के मकान नहीं है, उन सभी को पीएम आवास के तहत पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। अंग्रेजों को धूल चटाने वाले आदिवासी जननायक भगवान बिरसा मुंडा की वीरता को कांग्रेस ने कभी जनता के सामने आने नहीं दिया। हमारे प्रदेश में क्रांतिवीर जननायक टंट्या मामा की वीरता को भी जनता के सामने नहीं आने दिया। वीरांगना रानी दुर्गावती अवंतीबाई लोधी की वीरता को भी जनता को नहीं बताया गया। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार आदिवासी महापुरुषों को सम्मान देने का कार्य कर रही है। हमारी सरकार 2 करोड़ की लागत से जबलपुर में रानी दुर्गावती का स्मारक बनवा रही है। खरगोन विश्वविद्यालय का नाम टंट्या मामा भील के नाम पर किया गया है। राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह को भी भाजपा सरकार ने सम्मान देने का कार्य किया है। भाजपा सरकार आदिवासी वीर महापुरुषों की वीरता को स्कूली छात्रों को पाठ्यक्रमों में शामिल करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अमरवाड़ा क्षेत्र में पीने के पानी के साथ सबसे बड़ी समस्या सिंचाई के लिए है। इस क्षेत्र में नदियों को जोड़कर बड़े बांध बनाकर हर एक खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाएगा। इस क्षेत्र में पीजी कॉलेज भी खोला जाएगा। आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की नौकरी के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाएंगी। इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के साधन भी भाजपा सरकार उपलब्ध करा रही है। खेती के साथ पशुपालन को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं स्वर्गीय मनमोहन साह बट्टी जी के निवास स्थान पर गया था। बागिया में उनके समाधि स्थल पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि स्वर्गीय मनमोहन साह बट्टी जी के सभी सपनों के कार्य और अधूरे कार्य को भाजपा सरकार पूरा करेंगी। स्वर्गीय मनमोहन साह बट्टी आज जहां कहीं भी है, वे हमें और भाजपा को आशीर्वाद दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आप सभी का एक वोट इस क्षेत्र के विकास को गति देगा। 10 जुलाई को प्रातः 7 बजे आप सभी अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट रूपी आशीर्वाद प्रदान करें। भाजपा सरकार इस क्षेत्र में विकास के 4 चांद लगा देंगी। आपका एक वोट इस क्षेत्र को विकास को गति देगा। कांग्रेस नेता हमेशा झूठ फैलाते हैं, उनके झूठ के चुंगल में फंसना नहीं है। कांग्रेस के छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी करीब 40 साल तक सांसद रहे, लेकिन अमरवाड़ा क्षेत्र में सिंचाई और रोजगार के लिए कोई कार्य उन्होंने नहीं किया। आप सभी भाजपा के प्रत्याशी श्री कमलेश शाह को वोट देकर ऐतिहासिक मतों से विजय बनाएं। भाजपा सरकार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगी। अमरवाड़ा में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष अमरवाड़ा यादव महासभा के अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता श्री संजय यादव ने अपने सैकड़ों समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। श्री संजय यादव के साथ धनमान उइके, श्री कन्हैया उइके, मनोज उइके, मनीराम उइके, सिराजलाल भलावी, कुंदूलाल भलावी, श्रीमती कुसुमलाल
युवनाथी सहित अन्य नेता शामिल रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं को पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया और कहा कि आप एक राजनीतिक दल में नहीं बल्कि परिवार में शामिल हुए हैं। आपसे सभी भाजपा परिवार के आप सदस्य हैं। इस अवसर पर प्रदेश शासन की मंत्री श्री दिलीप अहिरवार, विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन, जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, जिला संगठन प्रभारी संतोष पारिक, पूर्व विधायक श्री नाना भाऊ मोहेड़, जिला महामंत्री श्री टीकाराम चंद्रवंशी सहित पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। कभी लोकसभा की सीट हम नहीं जीते छिंदवाड़ा, पूरे देश में प्रदेश में अलग माहौल था। लोग कह रहे थे कि छिंदवाड़ा तो जीत ही नहीं सकते। छिंदवाड़ा का इतना विकास हो गया कि जनता उनके विकास में पागल हो रही है, इसलिए वो कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेगी। मैं जब घूमा अंदर देखा तो लगा कि जैसे बटका खापा में अभी आप कह रहे हो कि हमको पानी दे दो तो हम अच्छी फसल करेंगे, लेकिन वो कह रहे थे कि हमने तो विकास सब कर दिया, बांध सब बन गए, सब विकास हो गया। इतना झूठ बोल रहे थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता जब मैंने कहा कि कांग्रेस का गढ़ नहीं है, ये गड़बड़ है, गड़बड़। इस गड़बड़ को जनता के बीच में ले जाके कांच दिखाने का काम करेंगे, वो अपनी असलियत बताने का काम करेंगे। और जनता ने भरोसा किया, लेकिन जनता के भरोसे के पहले कमलेश शाह ने भरोसा किया। इनने अपने जीते हुए चुनाव को लात मार कर भाजपा का झंडा थामा, क्योंकि विकास की चिंता ये करना चाहते थे। बटका खापा से लगा करके पूरे अमरवाड़ा में मध्य प्रदेश सरकार के साथ कदम से कदम मिलकर चलने की इच्छा थी। जोरदार अभिनंदन करो ऐसे अपने प्रत्याशी का। मैं आज के इस अवसर पर क्योंकि यहाँ पे आया हूँ तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी अपने जनजाति भाई बहनों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कितना अच्छा सोचती है। भगवान बिरसा मुंडा जो अंग्रेजों से लड़े थे, उनकी अपनी लड़ाई कितनी बड़ी थी। इतने साल हो गए लेकिन कभी कांग्रेस ने उनको मान सम्मान नहीं दिया। हमारी सरकार ने जनजाति दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हर साल मनाने का निर्णय किया है। हम उनको हर साल स्मरण करेंगे।